नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपको 2018 में पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुए स्कैम तो याद होगा, जहां मेहुल चोकसी और नीरव मोदी का नाम सामने आया था। अब वही मेहुल चोकसी की बहुत जल्द वापसी होने वाला है इंडिया में, वो भी एक 150 साल पुरानी ट्रीटी के थ्रू। लेकिन ये मेहुल चोकसी है कौन? मेहुल चोकसी एक इंडियन बिजनेसमैन है जो गीतांजलि ग्रुप करके एक बड़ा ज्वेलरी ब्रांड का मालिक था। लेकिन 2018 में मेहुल चोकसी के ऊपर इल्जाम लगता है 13,500 करोड़ का स्कैम करने का, जो उसने पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया था। और इसी स्कैम को इंडिया का सबसे बड़े बैंक फ्रॉड में से माना जाता है। इस फ्रॉड में मेहुल चोकसी के भतीजे नीरव मोदी का नाम आया था और यही नीरव मोदी इस स्कैम का मास्टरमाइंड भी था। लेकिन भारत सरकार इस मेहुल चोकसी को भारत में लाएगा कहां से? रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक मेहुल चोकसी को बेल्जियम में देखा गया है और इंडिया ने बेल्जियम से रिक्वेस्ट किया है कि वो मेहुल चोकसी को इंडिया को वापस कर दे। और यहीं पे एंट्री होती है 125 साल पुरानी ट्रीटी की, जो इंडिया और बेल्जियम के बीच 1897 में साइन हुई थी, जब इंडिया ब्रिटिश रूल में था। अब समझते हैं कि ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती क्या है। एक्स्ट्राडिशन एक लीगल प्रोसेस होता है जिसमें एक देश दूसरे देश से रिक्वेस्ट करता है कि अगर कोई क्रिमिनल या वांटेड पर्सन किसी दूसरे देश में रह रहा हो और उस देश के साथ भारत ने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को साइन किया हो, तो भारत उस देश से रिक्वेस्ट कर सकता है कि उस क्रिमिनल या वांटेड पर्सन को भारत में वापस भेज दिया जाए ताकि उस पर केस चलाया जा सके। तो अगर इंडिया किसी क्रिमिनल को बेल्जियम से वापस लाना चाहता है तो दोनों कंट्रीज के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होनी चाहिए। अगर ट्रीटी है तो लीगली उस पर्सन को वापस भेजा जा सकता है। अब ये ट्रीटी है तो बहुत पुरानी, लेकिन आज भी इस ट्रीटी को वैलिड माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया मेहुल चोकसी को बेल्जियम से वापस ला पाएगा? तो इसका आंसर है हाँ, लेकिन उसे वापस लाना आसान नहीं होगा। इंडिया को कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। पहला, एविडेंस। इंडिया को बेल्जियम को सॉलिड प्रूफ देना होगा कि मेहुल चोकसी ने क्राइम किया है। दूसरा, लीगल रिव्यू। बेल्जियम का कोर्ट ये देखेगा कि मेहुल चोकसी का फंडामेंटल राइट वायोलेट तो नहीं हो रहा। तीसरा है अपील प्रोसेस। चोकसी खुद भी अपील कर सकता है बेल्जियम के कोर्ट में। और चौथा है डिप्लोमेटिक प्रोसेस। इंडिया को बेल्जियम के साथ डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू काम करना पड़ेगा। इन सब के अलावा इंडिया के पास और क्या क्या ऑप्शन मौजूद है? अगर ट्रीटी का प्रोसेस स्लो होता है तो इंडिया के पास और भी ऑप्शन मौजूद है। पहला है इंटरपोल रेड नोटिस। मेहुल चोकसी पे पहले से ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। दूसरा है डिप्लोमेटिक प्रेशर। गवर्नमेंट लेवल पे बेल्जियम पे प्रेशर बनाया जा सकता है। तीसरा है लीगल चैनल। इंडिया बेल्जियम के कोर्ट सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकता है। इन सब मेथड्स के जरिए मेहुल चोकसी को इंडिया वापस लाया जा सकता है। अब इसके कंक्लूजन पे आते हैं। देखिए, ये केस सिर्फ एक फाइनेंशियल फ्रॉड का नहीं है, ये केस है जस्टिस सिस्टम, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल लॉ का एक पावरफुल एग्जाम्पल। आपको क्या लगता है, क्या मेहुल चोकसी इंडिया वापस आएगा? क्या ये ट्रीटी काम करेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।